जो कल बात कर रहे थे ना आप लोग, तो कल बात शुरू ही यहां से हुई थी। चौथा लेक्चर है हमारा टैक्स क्रेडिट पे, और बात यहां से शुरू हुई थी कि वेयर अ रेजिडेंट टैक्स पेयर ड्राइव टैक्सेबल फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, अगर फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम कमाता है तो इसका हमने कहा था कि लॉ में जो लैंग्वेज लिखी है उसकी बजाय हमने क्या किया था, हमने सिंपल ये लिख दिया था कि जो उसकी टैक्सेबल इनकम है, नहीं टैक्स पेएबल है, या उसका जो टैक्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी किसके साथ, टैक्सेबल इनकम के साथ, और जो भी उसने फॉरेन इनकम लोकली डिक्लेयर की है, लोकली डिक्लेयर की है, पर्टिकुलरली उस सोर्स की, तो उसकी रेशो निकाल ली थी। याद होगा तो उसका टैक्स था तो तकरीबन 1,40,000 उसको उसकी आमदनी में तकसीम कर दिया था, और तकसीम करने के बाद उस सोर्स से, चाहे वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन था, चाहे वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी था, उससे मल्टीप्लाई करके उसकी क्या बना दी थी, उसकी रेशो बना दी। ये तो बड़ा सिंपल सा काम था, हमने कल कर लिया था। लेकिन यहां पे ना ये बात बड़ी अहम थी, और इसके ऊपर कल बच्चे काफी ज्यादा कॉशियस थे, सवाल शायद जहन में था लेकिन कर नहीं पा रहे थे। और वही सवाल ये था कि जब डिफरेंट टैक्स क्रेडिट्स हो तो उनकी तरतीब क्या होगी, डिफरेंट टैक्स क्रेडिट्स हो तो उनकी तरतीब क्या होगी। तो लॉ मेकर ने उसकी तरतीब भी डिक्लेयर कर दी है। मिसाल के तौर पे उसने ये कहा है कि सबसे पहले टैक्स क्रेडिट पता है किस पे दिया करो, फॉरेन इनकम। उसके बाद क्या किया करो, टैक्स क्रेडिट किस पे किया करो, चैरिटेबल डोनेशन पे। यानी पहले बाहर से पैसे कमा के लाना सबसे बड़ा नेकी का काम, और उसके बाद जो यहां पे किसी को खैरात की, ठीक है, या आपने वो जो लाइफ इंश्योरेंस है या नई कंपनी के जो शेयर्स वगैरह है वो खरीदे, तो उसको आप दूसरे लेवल पे रखो, और तीसरे लेवल पे आप क्या करेंगे, टैक्स क्रेडिट फॉर टैक्स पेड इन एडवांस। अच्छा, अभी ये सारे है नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं कौन कौन से। फॉरेन टैक्स क्रेडिट आप सब बच्चे जानते हैं, सब जानते हैं, ये सबसे पहले होगा। अच्छा, ये जो मैंने लिखे चैरिटेबल डोनेशन, इन्वेस्टमेंट फॉर शेयर्स, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इस वाले ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, कट्टे लिखे हुए है ना, क्या हाल है। ये एक लेवल के सारे, एक ही लेवल के। लेकिन जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है उसका लेवल सबसे ऊपर है। उसके बाद फिर ये जो लोकल टैक्स क्रेडिट्स हैं, जिसके अंदर तुमने कोई डिलोशन दे दिया, नई कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा ली, या अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करा ली, इसके क्रेडिट उसके बाद है। आखिरी क्रेडिट जो है बंदे से वाबस्ता नहीं है, ये ज्यादातर बिजनेस से वाबस्ता है। होता ही जो बड़े बड़े कारोबार होते हैं ना, जैसे वो स्टील मिल हो गई, वो सीमेंट फैक्ट्री हो गई, यहाँ ना टैक्स इंस्पेक्टर चक्कर लगाते ही रहते हैं, और तकरीबन साल में 3-4 दफा जाके इन्हें कहते हैं कि यार टैक्स तो देना है ना, तुम यार देना है तो जरा थोड़ा पहले दे दो ना भाई, तुम्हें पता है ना बजट पेश करना है, करंट चल रहा है, पैसे से नहीं हम दुनिया से मांगते फिर रहे, तुम्हारे पास पैसे देने तो आए, तुम दे दो। तो वो क्या करता है, पैसे एडवांस दे देता है, एडवांस दे देता है, एंड में जाके थोड़ा सा चलो यार, जैसे आप एडवांस सीट बुक करा लेते हैं डॉक्टर शाहिद साहब के कोर्स में, तो जब एडवांस कराई होती है तो उनकी फीस है 16,000 या 15,000, तो वो क्या करते हैं, ऐसे एडवांस चलो 14 में दे दे, कोई 12 में दे, नहीं बच्चों, है कि नहीं। अच्छा, लेकिन बच्चों अब देखिए अगला काम क्या आ गया, फुल टाइम इबादत गुजार, फुल टाइम इबादत गुजार लगाती, तो इसको कहते हैं फुल टाइम टीचर अलाउंस। एक बंदा है जिसने फैसला कर लिया कि मैं अब जिंदगी सादगी से गुजारूंगा, गरीबों वाली जिंदगी गुजारूंगा, इंडस्ट्री में नहीं जाऊंगा,
बस ठीक है, जो अल्लाह ने मुझे कर दिया बस ठीक है। तो इस तरह का कनात पसंद आदमी जो है उसको टीचर कह सकते हैं, फुल टाइम टीचर। तो इस तरह के लोगों के लिए भी हुकूमत ने थोड़ा सा टैक्स क्रेडिट रखा है। यार इनके तो चेहरे को देख के तो बंदे को पता नहीं क्या फीलिंग आती है। तो हायर एजुकेशन के किसी इदारे में पढ़ा रहा है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में पढ़ा रहा है, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, तो ऐसी सूरत में ये टीचर जो है क्या है, टीचर है या रिसर्चर है। आपको तो पास टीचर पढ़ाने नहीं आते, अक्सर यार ये क्या करते रहते हैं एक जगह बैठ, वो आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल लिखते रहते हैं, कहते रिसर्चर है, रिसर्चर। अच्छा, और ये अक्सर मोटी मोटी एंकल लगा के फिर रहे होते हैं, देखे होंगे कभी, आमतौर पर कमजोर से होते हैं पढ़ के, तो वो कहते क्या है जी ये रिसर्चर। अच्छा बच्चा, इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी कमजोर होते हैं, तो आप भी कह सकते हैं कि ये रिसर्चर है। अच्छा, तो who employed non-profit education or research institute duly recognized। अब बात ये है ना कि सारे इदारे यूएमटीज पीरियड ये है नॉन प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कमाने का अपना उनका तरीका है कि जो ऑनर जिसने बनाया होता है वो अपने आप को जो है वो चैरिटी में भी होता है ना, चेयरमैन बना लिया, और चेयरमैन बनाने के बाद चेयरमैन की गाड़ियां 4 होगी, गाड़ियों होंगे वगैरह वगैरह, जो भी वो सारे खर्चे भी डाल दी। ये तरीका है इनके कमाने का, मौका बात है। लेकिन बात ये है तो सारे क्या, यानी आप इन्हें कह सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट बेस होते हैं, वरना इन्हें चार्टर आमतौर पर नहीं देती और जो हुकूमत। अब इनको जो टैक्स क्रेडिट है उसका तरीका कार जो है ना, जो लॉ में लिखा है ना, वो तरीका जरा थोड़ा सा लिखने का हो रहा है, करने का ही कि टैक्स क्रेडिट इसको कैसे देना है। इसके टैक्स 2 कैलकुलेट करने, इसके टैक्स 2 कैलकुलेट करने। एक टैक्स आपने कैलकुलेट करना है इसका, हकीकत में क्रेडिट तो फिर ये हुआ ना, क्या ख्याल है बच्चों, क्रेडिट तो फिर ये हुआ। मैं इसीलिए इसको ऐसे लिखा था कि जरा आपको मैं एक नए अंदाज से समझाऊं। तो इसको भी यूं कर देते हैं, यहां हेडिंग ही क्या कर देते हैं, टैक्स पेबल। तो उधर क्या आया, ए टोटल इनकम का टैक्स और बी क्या आ गया। तो एक्चुअली इसके बी के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 25% को, 25% को जरा खूबसूरत करके लिख देता हूं, 25% को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा इसका क्या, टैक्स क्रेडिट। वो टैक्स क्रेडिट नहीं, तो ये कहलाएगा क्या इसका, टैक्स क्रेडिट। ठीक होगी बात। अच्छा, अब ना जरा वीडियो को अच्छा, मुश्किल तो नहीं लग रही है आपको बात, इंटरेस्टिंग है ना। देखो टैक्स पेबल कैसे निकालना है, उसकी टोटल इनकम का टैक्स निकाल लेना है, और फिर उसकी सैलरी का टैक्स निकाल लेना है, और सैलरी के टैक्स को 25% रिड्यूस करना है, वो टैक्स क्रेडिट बन जाएगा उसके लिए। वो क्या बन जाएगा, टैक्स क्रेडिट बन जाएगा। तो इस सवाल को सॉल्व करके ना तो हम आपके सामने इस बात का मुजाहरा कर देते हैं। अच्छा बच्चों, तो ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इसके अंदर यूं लिख लेता हूं, मैं इस सवाल को यहीं पे ना टोटल कर दूं उसका, ये इबारत ना लिखो, मैं इसी को डिक्लेयर करता हूं टैक्स ईयर 2022, इनकम ऑफ सर नसीम। सर लगाएंगे ना साथ, सर नसीम। अच्छा, तो कहते हैं कि मिस्टर नसीम इज फुल टाइम प्रोफेसर ऑफ बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एंड ही हैज शोन हिज इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2022। अब जो टोटल इनकम को शो कर रहा है वो है, नहीं वो कैपिटल गेन भी आ जाएगा ना बीच में, क्योंकि अगर खाली सैलरी हुई तो फिर तो क्रेडिट हो जाएगा टोटली इसका, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना सारी। लेकिन निकल नहीं, सैलरी से निकल आएगा, लेकिन बार हमने डेलिबरेटली थोड़ा सा ज्यादा रखना होता है ताकि एग्जाम्पल सही बने। 15,20,000। अच्छा जी, तो ये बच्चों बन गया 15,20,000, ये बन गई इसकी टैक्सेबल इनकम। वैसे टोटल है, लेकिन चूंकि ज़कात वगैरह नहीं है तो टोटल इनकम को ही हमने क्या कह दिया, अगर ज़कात होती तो पहले टोटल इनकम लिखते, तो ज़कात माइनस करके, अलाउंस माइनस करके कहते हैं ये टैक्सेबल इनकम। अब इसके ऊपर ना हम टैक्स लायबिलिटी निकाल देते हैं। आपको पता है ना ए क्या था, ए था टैक्स लायबिलिटी
ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी को मैंने ए कह दिया था। चले निकालते हैं। ये मैंने टेबल जानबूझ के भी अटैच किया आपके सामने। तो इसमें जो कॉलम आता है ना वो बनता है कौन सा बच्चों? शाबाश, ये वाला बनेगा है स्लैब 12 से 18। मिनिमम कितना बच्चों? 30,000। तो हम ऐसा करते हैं, यहां लिख देते हैं 30,000 जी सैलरी बनेगी ना बच्चे, उसका कैपिटल गेन आए 2 लाख है। ज्यादा होता ना तो फिर मैं प्रोपोर्शनेट निकालता। मुझे पता 13 लाख तो सैलरी से सीधा आया और 2 लाख उसके अलावा है, तो सैलरीड पर्सन ही बनेगा। अच्छा, तो क्या हुआ बच्चों? शाबाश, 30,000 प्लस 15,20,000 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? 12 लाख माइनस हो गया, कितना बन गया? मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट भी? 10%। तो 10% से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन गया बच्चों? ये है सर का टैक्स 62,000। लेकिन इसमें जो टैक्स क्रेडिट निकालना है वो कैसे निकालना है कि 25% मल्टीप्लाई बाय बी, और बी है क्या? शाबाश, पहले बी निकाल लेते हैं। बी क्या है? टैक्स ऑन सैलरी। सिर्फ सैलरी पे टैक्स निकालना है, यानी यहां 2 दफा जाना पड़ेगा टेबल में। तो जब सैलरी पे टैक्स लगाएंगे टेबल वही लगेगा, क्योंकि वो 12 लाख वाला है ना मिनिमम। तो जमा हो जाएगा 13,20,000 माइनस 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 42,000। 42,000 पूरा 42,000। अब देखिए मैं क्या करूंगा, उसकी पूरी इनकम और उसकी सैलरी इनकम को कितना रिड्यूस करना है, और यही इसका क्या है? टैक्स क्रेडिट है। इसका मतलब है कि ये जो 62,000 सर ने देना है, इसमें से 42,000 का 25% रिड्यूस करके माइनस कर दो, ये सर को टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ये क्या बोलो जी? ये टैक्स पेएबल होगा ना इसका। ये टैक्स क्रेडिट है बच्चे, ये बी टैक्स क्रेडिट है। बी का 25% टैक्स क्रेडिट है। ये बेटे 51,500 ये आ गया बच्चों टैक्स पेएबल। ठीक हो गया। इसका मतलब है एक फुल टाइम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की जितनी आमदनी है उसमें टैक्स में टैक्स क्रेडिट क्या होता है? उसकी सैलरी का 25%। असल बात तो फिर ये हुई। तो हम ये लिख दें अगर एक सेंटेंस में कि ए फुल टाइम टीचर रिसीव अ टैक्स क्रेडिट, अ फुल टाइम टीचर रिसीव टैक्स क्रेडिट comma 25% of tax on his salary। 25% टैक्स ऑन हिज सैलरी, अपनी सैलरी। अच्छा, और अगर टीचर की खाली सैलरी होती फिर क्या करते? फिर वही 42,000 इधर आ जाता और वही 42,000 का 25% उधर आ जाता। तो उसकी अपनी सैलरी का 25% ही उसका क्या है? टैक्स क्रेडिट। क्लियर बच्चों? देखिए ना, उसको ना होता तो हम 45 को 2 जगह यूज करते, 62 की जगह 45 होता और उस जगह 45 होता। क्या ख्याल है बच्चों? उसकी अपनी सैलरी का 25% देना ना, तो पहले सैलरी को टैक्स लगा दो, फिर सैलरी का 25% निकालो। ठीक है। अच्छा बच्चों, लेकिन हमने सवाल क्यों ये वाला दिया कि कल वो टीचर का सवाल आ जाए, उसके अंदर ये तो नहीं हो सकता वो एक एंट्री दे, एक आधी एंट्री तो लाजमी ऐड करें। अच्छा, अब मैं इसके अंदर कुछ बुक्स के अंदर लाल पूरा छाप देते हैं उसका ए बी बी सी बी, लेकिन जब हम देखते हैं जाके आईकैप की बुक तो वो उसमें रेलेवेंट क्लासेस निकाल के क्लासेस रखता, बाकी नहीं रखता। तो हमने आज में यही काम किया है कि रेलेवेंट क्लासेस की बात करें। अब ये पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया, फुल टाइम टीचर का टैक्स, और इससे पहले फॉरेन इनकम पे थोड़ी बात की
और टैक्स क्रेडिट की तरतीब आपको बताई कि सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फिर डोनेशन, शेयर्स, ठीक है जी, पेंशन या हेल्थ इंश्योरेंस, और आखिर में क्या आएगा, एडवांस टैक्स। तो ये बच्चों अब नया टॉपिक आ गया बीच में, डेफिनेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अच्छा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि उसको टैक्स लगाना है उसकी आमदनी, तो ये इस चैप्टर में बताया गया। मेरे ख्याल में ना ये हिस्सा इनको डाल देना चाहिए चैप्टर 4 में, जहां वो स्मॉल एंड मीडियम साइज के बिजनेस की बात कर रहे थे, वही इसको फर्क आ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, तो वो एक ही रिदम में सारा हो जाना था। लेकिन हमें क्या एतराज, ए पर्सन हु एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, एक पर्सन से मुराद बिजनेस भी तो पर्सन ही होता है ना, एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, हिज बिजनेस टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल, बिजनेस की सेल, डज नॉट एक्सीड 2.5 मिलियन, और 2.5 मिलियन का अगर उसका पूरा साल टर्नओवर रहा है, एक दफा भी ऊपर नहीं गया, ये ना हो कि हफ्ते में किसी साल या अगले साल उससे अगले साल बढ़ जाए, जब तक ये रहेगा दैट इज नोन एज इट शैल बी क्वालिफाई एज अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ऐसी सूरत में अगर उसकी सेल 100 मिलियन से कम है तो उसके इनकम का 7.5%, और अगर उसकी सेल जो है नहीं, यानी कि आप कह लीजिए समझ लीजिए ना 100 मिलियन से ज्यादा और 250 मिलियन से कम, क्योंकि 250 मिलियन बिजनेस में प्रीवेल ही नहीं करेगा, ठीक है, तो फिर उसको कितना टैक्स लगेगा, 12.5। अब ये किस लिए, कोई शॉप चला रहा है, कोई छोटा मोटा ग्रोसरी स्टोर चला रहा है, तो उसे हम थोड़ा कन्वीनियंस दे रहे टैक्स के अंदर और अपने लिए भी कन्वीनियंस कर ले। क्या ख्याल है बच्चों, दिस इज व्हाट द लॉ इज। मैं तो और भी क्लॉजेस बहुत बुक्स में छपी नहीं है, लेकिन काम की बात इतनी ही है। अगर कोर्स को आपने वाइंड अप करना है ना तरीके से, तो जिस टॉपिक की जितनी इंपॉर्टेंस बनती है बस उतना ही चलेगा। क्लियर बच्चों, और याद भी आप इतने ही रख सकेंगे, इससे ऊपर आपको याद भी फिर रहती सब। हाँ, अलबत्ता ये है कि कोई कंपनी का इनकम थी 450 मिलियन का टर्नओवर था, उसमें से 200 बांट गए तो मिलेट फैन अलहदा कर दी और मिलेट कूलर अलहदा कर दी, ऐसा ना हो, स्प्लिट ना किया हो, और ना ही उससे पहले किसी और फॉर्म में बिजनेस प्रिवेल करता हो, तो एक दफा वो इस कैटेगरी से निकले फिर वो इस कैटेगरी में वापस नहीं आएगा। अच्छा बच्चों, अब ये अब आ गया, ये आपका आज का तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक आज का जो है छोटा सा, वो क्या है, वुमेन एंटरप्राइज। हुकूमत ये चाहती है कि जो औरतें घरों में बैठी हैं इनको निकाला जाए, घरों से निकाला जाए और इनको मुआशी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए। अच्छा, ये सोच जो है ना पढ़े लिखे लोगों में बहुत ज्यादा है। मैं इसमें कोई कमेंट्स नहीं दूंगा कि अच्छी है बुरी है, लेकिन उनको पूछ के देखा है कि क्या वजह, तो वो कहते हैं जी सारे घर में बैठे न्यूटन के मशवरे देती रहती हैं और घर में बैठे जो है रॉकेट उड़ाने के तरीके बताती रहती हैं और आसमान पे कैसे जाते गया था नील आर्मस्ट्रांग, उसका भी तरीका बताती रहती हैं। तो क्यों ना इनको अगर हम मैदान में लाके कब बताया जाए, इनको पता चले की पाबंदी गई। अच्छा, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने भी इसके लिए फिर उनका साथ दिया और उन्होंने भी फिर इनके लिए इंसेंटिव रखा। उस इंसेंटिव में पहली शर्त यह है कि सोल प्रोप्राइटर भी क्या होनी चाहिए, औरत होनी चाहिए, और अगर ये एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप है तो इसमें एक भी बंदा जो है या एक भी इंडिविजुअल मेल नहीं होना चाहिए, सारी फीमेल। यानी इसका मतलब है एंटरप्रेन्योर भी फीमेल और सोल प्रोप्राइटर भी फीमेल और उसके सारे पार्टनर भी फीमेल, और 100% शेयर होल्डर भी है वो भी वुमेन के पास होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप में से उठ के कह देंगे मेरा तो हो सकता है ना बीच में, मैं तो नहीं में रहूंगा नहीं। तो ये अगर आप ऐसा टेक्निकल सवाल पूछेंगे तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, मुझे लाइफ नहीं आता जितना मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है जी, हाँ ये भी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात, करना चाहिए। देखिए जी, इन लोगों के मफादात का ख्याल रखने वाले भी तो लोग होने चाहिए जिनके दिल में इनके लिए नरम गोशा है, मैं समझता हूँ। अच्छा बच्चों, तो बात यह है कि सोल प्रोप्राइटर भी औरत हो और एओपी भी औरत हो, ठीक है जी,
और 100% शेयर होल्डिंग भी औरतों की। देखिए बच्चों, बात बड़ी फैक्ट है इसमें ना, एक बात पे मैं मानूंगा कि सही करना। देखिए मर्द के पास ना कैपिटल एसेट इतना नहीं होता जितना औरत के पास है। औरत के पास कैपिटल एसेट होने की इस्लाम में 2 वजूहात है, इसलिए मैंने इस्लामी खातून दिखाई। उसको विरासत में भी हिस्सा मिलता है, उसको जहेज भी मिलता है, और सोना उसके पास काफी होता है। मैं गारंटी दे कहता हूं, सिर्फ इस गली की औरतें अपना सोना ईमानदारी से एक कारोबार पे लगा, खुद लगा दें। हम उन्हें बता देते हैं ये बिजनेस है, इस पर आप लगाएं, उसको मुनाफा होगा। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं 3 4 5 6 टीचर ले आता हूँ, स्कैन से अब्दुल अजीम को ले आता हूँ, इधर से मैं तो शायद सबको ले लेते हैं। हम एक कहते हैं हम एक बिल्डिंग है, उसमें हम कॉलेज खोल लेते हैं और ठीक ठाक मुनाफा हो, और कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं, सीएफसी का क्यों नाम ले रहे, और कारोबार कर लेंगे, लाजिम नहीं ए एंड ओ लेवल की अकेडमी खोल लेते हैं, क्यों आप ऐसी बातें रिकॉर्ड करवाते हैं। अच्छा बच्चों, तो कहने का मतलब कोई भी कारोबार अगर हम इस तरह से कर लेते हैं तो नतीजा क्या होगा, गेन गुड प्रॉफिट, एंड देन इज ए टैक्स पेबल बाय वुमेन एंटरप्राइज ऑन द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस शैल बी रिड्यूस्ड बाय। यानी ये आपको क्या बता रहा है कि आम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अगर 100 रुपया देना पड़ता है ना, 100 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा, तो इनके 100 रुपए को क्या कर देंगे, यानी टैक्स का क्रेडिट यूज होता है, उसने इनकम को रिड्यूस कर देगा। कितना कर देगा, वो जो प्रॉफिट होगा, जो गेन होगा ना इनका, उसको 25% रिड्यूस करके टैक्स लगाएंगे, 25% ने माफ कर देंगे, 25% पर टैक्स इन्हें माफ कर देंगे। ये चीज खराब है, 25% इन्हें टैक्स माफ कर देंगे, बस ये इतना ही, इसके अंदर भी ज्यादा बहस की जरूरत नहीं। ठीक होगी बात जी। अच्छा, अब इसके बाद ना एक छोटा सा टैक्स क्रेडिट और भी, हुकूमत ये चाहती है कि 100% टैक्स क्रेडिट भी देती है। किसको देती है, ऐसे लोग जो के जमीन के नीचे घुस जाते हैं। ठीक है जी, अब उसमें आगे आगे जी मैं भी तो घुस जाता हूं, वही तुम तो बिल में घुस जाते हो ना, वो बात नहीं हो रही। कोल माइंस के अंदर घुस जाते हैं, वहां से कोल निकाल के लाते हैं, उन्हें 100% टैक्स क्रेडिट, 100% टैक्स क्रेडिट, कोई टैक्स नहीं लगे। अच्छा, ऐसे लोग जो सॉफ्टवेयर बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो हमारी मदद कर रहे हैं ना, यहां से जाएगा तो रुपयों में तनख्वाहें दे रहे हैं, वहां से डॉलर आएंगे, डॉलर की तो हमारे यहाँ मसला है, तो इसलिए इनको भी क्या करेंगे, टैक्स क्रेडिट। अच्छा, ड्राइविंग इनकम फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जैसे किसी सॉफ्टवेयर की फिजिबिलिटी किसी फॉरेन कंट्री में, किसी के नेटवर्क को बनाने का डिजाइन बना दिया, तो इस पे भी 100% क्रेडिट। शर्त यह कि वो बंदा बकायदा अपनी रिटर्न फाइल करता हो, और दूसरी बात यानी ये है कि वो बिजनेस अपनी रिटर्न फाइल करता हो, और दूसरा मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द सेल पीरियड जो है वो भी फाइल की हो। क्या मतलब, यानी आप देखिए ना, एक टैक्स होता है ना, साल होता है, वो तो आपकी करंट ओवर में ना बोला है ना बिजनेस का, लेकिन जो बेच के आप चीजों के ऊपर सेल्स टैक्स वाला मामला बोला है ना, ये दोनों हो गए, यानी रिकॉर्ड में दोनों होने चाहिए। तो हम बोले ना, सेल्स टैक्स आगे हमने पढ़ना है, हमारे कोर्स का 30% वेटेज, जिसमें 10 से 12% की थ्योरी और 18 नंबर के नंबर, वो भी 2 छोटे 9 नंबर के, 10-12 नंबर। तो यूं भी हमने करना है, इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि ईद के बाद उसको उस तरफ चले। ठीक हो बच्चों, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब बच्चों बात ये आ गई टैक्स क्रेडिट फॉर द पॉइंट ऑफ सेल्स। अच्छा, ये समझ आ गया। अच्छा, ये ना लंबी लंबी लाइनें थी, आई कट ऑफ एंड गॉट इट ओनली दोज व्हिच आर एक्चुअली यू कैन रिमेंबर एंड राइट डाउन। दूसरी कंडीशन ये है कि वो अपने जो चीज बेचते हैं ना, जैसे आप देखिए लक्स बेचेंगे आप, तो लक्स बनाने वाले अपने मुनाफे की भी एक रिटर्न जमा कराएंगे साल बाद, लेकिन जो लक्स के ऊपर सेल्स टैक्स लिखा हुआ है उसकी भी रिटर्न जमा कराएंगे। तो बिजनेसेस के लिए जरूरी है कि दोनों के अंदर फाइल हुए हो और दोनों क्लियर कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? अच्छा, तो हमने ये कह दिया कि क्लियर हो। अब आप इसकी तफसील उन्होंने भी हमें नहीं बताई, या मतलब हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं, बस इतना ही थ्योरी है, न्यूमेरिकल भी नहीं है। अब आगे क्या, टैक्स क्रेडिट फॉर द पॉइंट ऑफ
सेल, पॉइंट ऑफ सेल का टैक्स क्रेडिट। अब जो पॉइंट ऑफ सेल का टैक्स क्रेडिट है ना, वो ये है कि हुकूमत ये चाहती है कि आपका जो कारोबार है ना उसका रिकॉर्ड बनना शुरू हो। अब वो रिकॉर्ड तब होगा अगर लोग बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट करेंगे। अगर वो कैश पेमेंट करते रहेंगे तो रिकॉर्ड नहीं बनेगा। तो हुकूमत इंकरेज करती है कि ऑनलाइन इनवॉइस क्रिएट हो और ऑनलाइन क्या यूज हो, पॉइंट ऑफ सेल, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन है ना, इसका फायदा क्या, आपने पेट्रोल लिया 5000 काट दिया, पता लगा कि अब्दुल समी के बैंक से 5000 का पेट्रोल गया है, ठीक है। अब वो 10, 15, 20 ट्रांजैक्शन साल महीने की उम्र होती रहती, लेकिन जब वो ये रिवाज पैदा हो जाएगा माशरे में, तो एक वक्त आएगा लाखों की ट्रांजैक्शन होनी होगी ऑनलाइन और पॉइंट ऑफ सेल पे, तो हम फौरी तौर पर पकड़ लेंगे कि यार अब्दुल समी साहब टैक्स तो देते 15,000 साल का और ट्रांजैक्शन महीने में 4-4, 6-6, 10-10, 5-5, 6-6 लाख की पेमेंटें करें कार्डों से, क्या हाल है। तो हम जरा इसे चेक कर लेंगे इसकी क्या कहानी। क्लियर बच्चों, नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, तो अब बच्चों ये जो है ना, इससे क्या होगा, इससे रिकॉर्ड बन जाएगा, इससे रिपोर्ट बन जाएगी, तो इसके लिए टैक्स क्रेडिट है। अब वो टैक्स क्रेडिट क्या है, जितने पैसे तुम्हारे लगे हैं ना वो मशीन इंस्टॉल करने में और उसके सारा तुम्हें टैक्स क्रेडिट दे देते हैं, ये खर्चा तुम उठा लेते। इसे आप देखो छोटी से छोटी दुकान पे पड़ा, अच्छा 150,000 इनमें से लोअर ऑफ, यानी एक तरह से 1.5 लाख तक की तुम्हें खर्चा करने की इजाजत दे दी है तुमने, लेकिन तुम, मैं लगा लेता हूं 52,000 में लगी थी मेरी, 52,000, लेकिन अलाउ मुझे कहां तक है, 1.5 लाख तक। तो 1.5 लाख तक मैं कर सकता था, इसमें लोअर ऑफ कौन सा, तो 52,000 मिल जाएगा, यानी आपकी एक्चुअल कॉस्ट तो दे दी ना गवर्नमेंट ने, क्या हाल है। अच्छा, इसका मकसद होता है कि इसका मकसद क्या है, प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग सेल्स ट्रांजैक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हालांकि इसको बताने की जरूरत नहीं, सबको पता ही है आपने क्यों। क्लियर बच्चों, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब एक तो बात ये हुई, अब आ जाए कि जिस तरह शरीफ लोग होते हैं, शरीफ का वर्ड यूज करते, जिस तरह जेंटल लोग होते हैं, मतलब नेक लोग होते हैं, मलंग लोग होते हैं, इसी तरह कुछ फर्में भी मलंग होती, नेक होती, वो क्या करती हैं, वो इस तरह के जो है एक्टिविटीज करती हैं जिसके अंदर हमें टैक्स क्यों दिया जा रहा है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज करें। तो वो कहता है कि टैक्स क्रेडिट ऑफ कितना, 25% एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज अलाउड टू एलिजिबल पर्संस इन एन ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिस साल में ये इन्वेस्टमेंट करना है। अब वो इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, जाहिर है उसके लिए मुख्तलिफ काम करने पड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर पुरानी मशीनरी बहुत धुआं मारती थी, नई मशीन ले आया जो धुआं नहीं बल्कि ऑक्सीजन पैदा करती है। अच्छा, बिल्डिंग नई बना दी, दकियानूसी पुरानी बिल्डिंग निकाल दी, इक्विपमेंट चेंज किया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे कि यार ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो इनको इसके अंदर क्या करना चाहिए, हमें टैक्स क्रेडिट देना चाहिए। अब ये टैक्स क्रेडिट है, आगे फिर बहुत सारी स्टोरी है कि मशीन है, इक्विपमेंट है, इसको ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहते हैं। ग्रीन फील्ड समझते हैं, यानी नया इक्विपमेंट, यानी इक्विपमेंट नया, पुराना ना हो, नया, लेकिन उसके अंदर क्या कहता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स मटेरियल, पुटिंग गुड्स और मटेरियल टू एनी प्रोसेस सब्सटेंशियली चेंजेस इन द ओरिजिनल कंडीशन। ये नहीं कि आप पुरानी मशीन में एक कूलर बदल दें, एक मोटर बदल देंगे, पहली मोटर ना जरा ज्यादा कार्बन डाई, ये थोड़ी है, कहता नहीं, उसमें क्या चेंज हो, सब्सटेंशियल चेंज हो, यानी नुमाया तब्दीली हो, तो फिर बात कुछ अब छोटा हो गया, कार्बन कम हो, ये चीजें, और शिप बिल्डिंग का नया यार्ड हो, पुराना नहीं, और उसके बाद क्या हो, द क्रेडिट अलाउड बी ओनली इफ अंडरटेकिंग इनकॉर्पोरेटेड
30 जून टू, यानी ये 24 तक की सहूलत है, पहले वाली नहीं है। कोई आके कह रहे नहीं हमने ना 18 में की थी तब आपका ये लॉ नहीं था तो आज क्रेडिट दे, या कोई कह नहीं मैंने ना 19 में किया था, 19 मई को किया था, कहता नहीं 30 जून जब हमने ये लॉ बनाया है 30 जून 19 को, कब तक एप्लीकेबल है? हाँ ये तब तक एप्लीकेबल। और उसके अंदर क्या है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग 30th डे, यानी जो जून का होगा 30th डे, तब वो उसमें शामिल होगी। जो जुलाई की है वो अगले साल जा सकती है अगर 24 से पहले हुई, लेकिन इस साल नहीं आएगी। और उसके अंदर क्या है? शाबाश, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट, और क्या है? आइटम विद डिडक्टेड यूज डेडिकेटेड यूज फॉर जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फॉर सोर्सेज लाइक सोलर विंड। तो वो लोग जो कि सोलर और विंड से इंडस्ट्री चला, उनकी शक्ल क्यों होगी ना कि ये फर्म लगी हुई, ये क्या लगे हुए, देखो सोलर, ये कंपनी किसकी है पता? ये नाम लिखा है, नहीं लग रहा है? इकोटैक मैनेज कंपनी है, दुनिया की बहुत मशहूर कंपनी, नहीं बच्चों? तो वो देखें, और कितनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं? और स्टूडेंट फ्रेंडली कितनी कंपनी है ये, मानना पड़ेगा कि नहीं? तो बच्चे छुट्टियां कर रहे हैं, सैलरी का टॉपिक नहीं पढ़ा, फलाना टॉपिक नहीं पढ़ा, फलाना नहीं पढ़ा, उनको फिक्र है यार नहीं पढ़ा, चलो कोई बात, हम आखिर में तुम्हारी मदद कर देते, ये लो लिस्ट ऑफ वीडियो देखो और बताओ क्या। लेकिन बच्चे इस कदर फिर आगे से रिस्पॉन्स करते हैं जिससे टीचर से मिलता हो, क्या बेंच खाली, दूसरा डाउनलोड कर, यानी वो मदद कर रहे हैं आपकी। तो आपको तो चाहिए जब लगे तो जरा इश्तिहार लंबा देख लो, कोई बात नहीं। अगर अच्छा नहीं लगा आगे बंद कर लो, अक्सर लड़कियों की ऐड होती है आगे बंद कर लो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो उसको देख। अच्छा, लेकिन बजाय इसके कि वो ऐड देखें, वो वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। अल्लाह माफ करे। चले हम इसमें भी खुश हैं, लेकिन ना किया करो। अच्छा, अब आगे आएगा बच्चों, तो न्यू अंडरटेकिंग हो, नई अंडरटेकिंग हो, पुरानी ना हो, सेटअप ऑन लैंड नॉट प्रीवियसली यूज फॉर एनी कमर्शियल इंडस्ट्रियल। अब ये इन्होंने पता नहीं क्यों शिक लगा दी, वो कहते हैं अगर पुराना हुआ ना तो कुछ भी है तो बेस नीचे से वही यूज कर लो, कुछ भी है तो स्ट्रक्चर वही होगा। आपने दीवार शिवार लगा के ना, और जी बेटा दीवार शिवार लगा के क्या करेंगे आप, टाइलें लगा दी, वो लगा दिया, नहीं हो गया। हम लोग करते हैं ऐसे, नहीं बच्चों? तो ये अक्सर ऐसा हो जाता है, तो कहते हैं ये एक्टिविटी ना हुई हो, नए सिरे से क्या करो, नए सिरे से। हाँ ये हो सकता है, बिल्ड विदाउट डिमोलिश, रिवैम्पिंग, रेनोवेशन, अपग्रेडिंग, रिमॉडलिंग, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और प्लांट। इसके अलावा बिल्ड विदाउट दिस, इसके हो गया डिमोलिशिंग भी ना हो, रिवैम्पिंग भी ना हो, मतलब नया काम हो। इसके उसने क्या कहा, ग्रीन फील्ड, नए सिरे से, ताकि नई फैक्ट्री बने। अगर पुरानी भी तक नहीं हो, दो होगी ना, तो ज्यादा आउटकम तो आएगी, कुछ प्रोडक्शन तो होगी। एंड नॉट फाउंड बाय स्प्लिटिंग अप, यानी एक ही दायरे के दो हिस्से बना दिए, ये भी ना हो। ठीक है, ठीक होगी बात। और फिर अप्रूव्ड बाय कमिश्नर एंड दिस डेफिनेशन एप्लीकेबल फ्रॉम, जब वो आई उसके बाद ही 1 जुलाई को आई, इसलिए उसने लिखा भी क्या था, डेट शायद पहले भी दी हुई थी, दैट इज 30 जून 2019 से बाद और उसके बाद। तो डेफिनेशन ये कब आई होगी, क्या हाल, लॉ की। अच्छा बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा, इसमें भी ना अगर आप कुछ ज्यादा जानना चाहिए तो आप सर्च कर लें, मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा सर्च करने की जरूरत है। बस बच्चे के दिल में ये होना चाहिए कि 25% तक टैक्स क्रेडिट मिल सकता है अगर हम वो टेक्नोलॉजी जो बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करती है, पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है, उसकी जगह नया सेटअप बनाए जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये, बस क्लियर। अच्छा, यहां पे आगे ना बच्चों ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अच्छा, ये चैप्टर का मतलब ये आधा चैप्टर जो टैक्स क्रेडिट का हिस्सा कवर हो गया, चैप्टर 11 का। बाकी आगे थ्योरेटिकल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनकम फ्रॉम सैलरी एक क्लास में मेरी में चल रहा है और दूसरी में चल रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस। उस टॉपिक को छोड़ के इसके मजीद टाइम लगाना ठीक नहीं है। टैक्स क्रेडिट की मुझे जरूरत थी, वो मैंने करा।
अब सिर्फ पास पेपर के सवाल डिस्कस कर लेते हैं, उसको वाइंड अप करते हैं। देखिए ये सवाल है सितंबर 2007 के सेशन का, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एग्जामिनर वापस आया। इस एग्जामिनर में और आज के एग्जामिनर में एक मुमासलत नजर आती है। ये एग्जामिनर भी अगर देखे ना तो ये हर चीज के न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करता है कि जो भी मैं पूछूं ज्यादा न्यूमेरिकल पूछूं। तो आज का एग्जामिनर भी वही है। तो क्योंकि मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये वही है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने देखा है कि 3 या 4 तरह के पेपर आमतौर पर होते हैं। इससे मैंने अंदाजा ये रखा हुआ है कि हर 2-3 साल बाद एग्जामिनर जो बदलता है, तो जो पुराना एग्जामिनर वाइज में होता है बताता है ये क्या करेगा। तो ये मैंने आपको इसका बिहेवियर बताया। तो देखिए इसने इसमें भी हम हालांकि इसका सवाल अगर अलग से आए तो थ्योरी का आता है, इसने न्यूमेरिकल दिया हुआ। अच्छा ये न्यूमेरिकल क्या है? ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2007 मिस्टर याया ए रेजिडेंट पर्सन ड्राइविंग एन इनकम ऑफ ₹15 लाख फ्रॉम हिज बिजनेस इन पाकिस्तान. He has also earned an amount of $30,000 from his business in foreign country on which he paid income tax to tax authorities of that country amounting to $10,500. तो कहता है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर याया, जबकि डॉलर का रेट ये। अब देखिए बात सिंपल सी है, हमें सबसे पहले ना इनकम फ्रॉम बिजनेस लेनी चाहिए इनकी। तो मैं मुख्तसर ही लिखता हूं, यूं कर देता हूं, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है जी? 15 लाख। कोई बच्चा जल्दी से डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर दे। इनकम फ्रॉम बिजनेस, अच्छा ये ना मैं इसको लोकल लिख रहा हूं और इनकम फ्रॉम बिजनेस इसको फॉरेन लिख देते हैं। ये कितनी बच्चों? 18 लाख रुपए। अब इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं। जमा करेंगे कितना बन जाएगा? ये बन गया आपका 33 लाख। अच्छा ये जो 33 लाख बना है ये है इनकी टैक्सेबल इनकम, क्योंकि ज़कात नहीं है तो डायरेक्टली टैक्सेबल इनकम आ गई, कोई अलाउंस नहीं है इसके अंदर। तो टैक्सेबल इनकम आ गई तो हम इनकी टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते हैं। क्या हाल है बच्चों? तो लेट कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी। चैप्टर नंबर कौन सा है जिसके अंदर टेबल दिए हुए हैं? शाबाश, वो है 4। तो 4 के चैप्टर में ये टेबल, यहां सैलरी वाला चल जाएगा या टेबल? क्या हाल है बच्चों? यहां सैलरी वाला। तो हम बात ये कर रहे थे कि ये जो आपके सामने लायबिलिटी है इसके मुताबिक अगर आप सोचते हैं तो 33 लाख के लिए आपको कौन सी स्लॉट अच्छी लगी? आपको ये वाली स्लॉट अच्छी लगेगी, जिसका मतलब ये है कि 3,70,000 सीधा सीधा जमा 33 लाख माइनस 20 लाख माइनस 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 25%। मल्टीप्लाई में साइन देना जरूरी है, वैसे 25% मल्टीप्लाई होना ब्रैकेट है। चलो ठीक, निकालो क्या बना? 4,45,000। ये बच्चों बन गया आपका टैक्स 4,45,000। अब इसमें निकालना है हमने टैक्स क्रेडिट। तो आपको याद होगा टैक्स क्रेडिट निकालने का एक फॉर्मूला हमने बनाया। कल मिसाल दी थी कि आबिद के अबू 500 रुपए में 5 किलो सेब लेके आए हैं, तो आज 2 किलो सेब कितने के होंगे? तो आपने 200। बिल्कुल इस तरह हम ये कहते हैं कि इन्होंने यहां दे टैक्स क्रेडिट, यहां लिख देते हैं टैक्स क्रेडिट ऑन फॉरेन टैक्स पेड। वर्किंग बना देते हैं क्या इसकी? 1। इस वर्किंग को यहां ले आते हैं, पर यहां क्यों लाना? अगले पेज पे ले जाते हैं। अगला पेज है नहीं, चलो यहां रख दिया अपने वर्किंग नंबर 1। ठीक है जी। अच्छा जी, तो
4,45,000 पे किया गया टैक्स। कितनी आमदनी पे? 33 लाख पे। तो कितनी लोकली ये आमदनी बनी इसकी? 18 लाख। ठीक होगा बच्चों? मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या हो गया इसका? कितना जी? 24,273। ठीक है जी। ये नहीं, जो उधर उसने पे किया, यानी 10,500 मल्टीप्लाई बाय 60, कितना पे किया है? 6,30,000। हाँ ये। अब इसमें से अगर ये लो होता तो मैं ये ले लेता, ये इत्तेफाक से ये लो है। ठीक है, याद रहेगा आपको कि इसमें से ये लो है, इसलिए ये जाएगा उधर, ये। ठीक है, डन हो गया जी, नो प्रॉब्लम। चलो जी, 6,30,000 नहीं है, 2,42,000 नहीं कम होगा। क्रेडिट क्या फॉर्मूला होगा? मल्टीप्लाई बाय सी। ए क्या होगा? जो टैक्स पेएबल है। ठीक है, और बी क्या होगा? टैक्सेबल इनकम। और सी क्या होगा? लोअर ऑफ किसका? शाबाश। कितने परसेंट ऑफ एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट ऑफ आमदनी? शाबाश, 30%। पक्की बात है। देखो तुम नोट्स नहीं बनाते, वरना नोट्स बनाते होते तो मैंने कहा था ना फॉर्मूले लिख के लाने, लाए लिख के? एक टेबल पे बना ले बच्चे। अच्छा, 30% ऑफ एक्चुअल इनकम। और अगर ये घर है या ये है तो क्या होगी इसकी? फेयर मार्केट वैल्यू। और वो उसने हमें बताई है, कितनी है? 6 लाख। बाकी चूंकि थ्योरेटिकल सवाल है तो हमने थ्योरी लिखनी है ना, कि ला कहता है कि अगर कोई बंदा डोनेशन देगा तो उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ए ओवर बी इंटू सी, टैक्स पे ओवर टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय सी। सी क्या है? लोअर ऑफ। क्या लोअर ऑफ? एक्चुअल इनकम या 30% ऑफ एक्चुअल इनकम, सॉरी एक्चुअल डोनेशन या क्या? तो ये दोनों में एक ही चीज लिखी जाएगी। एक में मेडिसिन के वाले से लिख देंगे, एक में किसके वाले से लिख देंगे? शाबाश, हॉस्पिटल को दी है, प्राइवेट हॉस्पिटल दे दी, और थर्ड हो जाए मेडिसिन के प्राइवेट हॉस्पिटल परचेज एट टोटल कॉस्ट ऑफ। हाँ सही हो गई बात, ये बात आ गई ना। तो दिस इज फैक्ट। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये सारी कहानी लिखने के बाद क्या लिखेंगे? Here in this case, donation is allowed to also government university, government hospitals और 60 एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कौन सी? NGOs, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर बच्चों? तो डन हो गई बात? अच्छा बच्चों, क्लियर हो गई बात? नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, डन, सही है जी। अच्छा, और उसमें ला लिखने के बाद क्या लिखेंगे? Here in this case, he is given donation to किसको? गो कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू। तो वो उस वजह से यार मुझे लगता है कि लिखा हुआ था हमने मिटा दिया है ना, तो बहरहाल वो हमने मिटा दिया। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये डोनेशन दिया गया है, फर्ज करें एक पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, हम मिसाल दे देते हैं पंजाब को दिया, तो पंजाब को तो पहले ला लिख दिया, फिर हेयर इन दिस केस अगर जस्टिफाई करता है तो हम टैक्स क्रेडिट देंगे, नहीं करता तो नहीं देंगे। अगर ये समझ आ गया, नहीं तो अगली बार कर लेंगे, थोड़ा टाइम कम है तो मैं जल्दी खींच रहा हूँ।
सही है क्या कि दोबारा बताओ? चलो, तो मैंने इस बार स्पीड से